किसी ने कट मार दिया है। मुंबई में ऑटो में सफर करना एक वाइब है भाई। ऐसा व्यू कहाँ पर दिखता है भाई? ये कैसे शूट मारता है इधर एकदम से ऐसे। 5 AM और आज हम बहुत जल्दी उठ चुके हैं ताकि क्योंकि हमें बहुत चीज़ें करनी है अपनी ज़िंदगी में और हम ज़िंदगी की दौड़ में लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग अनुज भाई। गुड मॉर्निंग। और हाँ, आज संयम भी यहाँ पे है और संयम सुबह सुबह बहुत डेडिकेटेड हो चुका है अपने काम को लेके और वो काम के लिए जा रहा है अभी। संयम से हाय। कुछ कहना चाहोगे? मेरा पानी का बोतल का मैं तो भाई आज सुबह हम दोनों भाई उठ चुके हैं क्योंकि हमें करना है जिंदगी में कितनी बार उठोगे? अभी आप दूसरी बार उठे हो अभी। हाँ 5:30 बज चुका है सुबह के और हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है इसलिए हम जिम जा रहे हैं। और मैं जिम से हो गया आ गया फिर बोल रहे जिम जाना है। हाँ अभी पिछले क्लिप के अंदर तो मैं जिम जाने के लिए बॉटल ढूंढ रहा था। हमने बहुत मेहनत कर लिया तो अभी हम थोड़े थक चुके हैं तो इसलिए हम सुबह सो जाते हैं। हम फिर उठ के फिर हम दोबारा गुड मॉर्निंग करेंगे गुड मॉर्निंग आफ्टरनून के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो गुड मॉर्निंग। सुबह के हो चुके हैं 12 से ज्यादा भाई, डेढ़ तो बज रहा है। हाँ बहुत खतरनाक चीज हुई कल रात को। संयम अनुज को छोड़ने गया था तो हुआ क्या कि गाड़ी का टायर नहीं मैं बताता हूँ। एक तो रीजन ये है ना, हम जहाँ पर रहते हैं ना वहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को देख के ना खुश नहीं है। मैंने किसी के घर के आगे लगा दी थी कि हमारे पार्किंग के अंदर गाड़ी लग रही थी। अब पता नहीं उसने करा टायर पूरा कट रखा था। अब मैं उसके अंदर ना लेके गया उसको, थोड़ी दूर लेके गया तो फिर देखा तो कड़कड़ ज्यादा आवाज आ रही। मैंने वहीं खड़ी कर दी और उसकी कैब करा दी और मैं बाइक करके घर आ गया और मैं सो गया। और अब मेरे को नहीं पता वो गाड़ी मेरी वहां पर है भी या नहीं, तो अभी पता लगा। तो मतलब रात की गाड़ी किसी अननोन जगह पे लगी है और हमें नहीं पता। भाई अगर ऐसा हुआ कि टायर वगैरह खोल के कोई ले गया बॉस के तो फिर टायर उसमें है क्या, वो उसके ज्यादा पैसे लगेंगे उसमें। तो पहले भाई देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं, पहले खाना खा के जाएंगे, देखेंगे गाड़ी वहाँ पे सही सलामत है कि नहीं। देखते हैं भाई, बने रहो, देखते हैं क्या सीन है। और अगर किसी ने काटा हुआ तो एक बार मोहल्ले में पूछते हो फिर भाई आज करेंगे लड़ाई। आज पूछते हैं किसी को क्या सीन है। जा रहे हैं गाड़ी ढूंढने भाई, गाड़ी ढूंढेंगे। अगर गाड़ी वहाँ पे नहीं हुई संयम भाई मार देंगे भाई। देखते हैं कैसा है वहाँ पे सीन। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी यहीं पे खड़ी है लेकिन बहुत बुरी हालत में, पता नहीं जैसे बहुत टाइम से खड़ी की हो। तो देखते हैं भाई क्या टायर कौन सा फटा हुआ है इसका। ये टायर फटा है भाई। ये नहीं इधर, वो भाई दोनों यही तो है। पीछे में देखना इसकी तो हालत ही ऐसे होगी, पता नहीं कब भाई। भाई मुझे लग रहा है कि ये वो वाला सीन है नहीं, ये किसी ने फाड़ा है इंटेंशनली। पता चल जाता ना तो उसकी फाड़ देते उसको। संयम की गाड़ी में किसी ने कट मार दिया है भाई। ये तो डायरेक्टली कितनी हवा निकल रही है। ये वाले का भी कुछ लग रहा है लेकिन इंस्पेक्शन चल रही है। देखते हैं। अरे नुकसान हो गया यार। ऐसे नहीं है तो हम QR यहाँ पे लगा देंगे तो आप डोनेशन कर सकते हो नए टायर के लिए। नया टायर 4000 का आ रहा है। तो अभी ट्यूबलेस टायर में हमने पंचर ने लगवाया तो गाड़ी अभी थोड़े चलने के लायक हुई है। हम ट्यूब डलवा दिए नहीं। अभी चल रहे हैं गाड़ी धुलवा भाई ओके, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपना ब्लॉग में। रात के टाइम पे जस्ट अभी मैंने वर्कआउट करा है, बहुत दिनों के बाद गाना आने वाला है भाई। मैंने कल वाले ब्लॉग में बोला था ये गर्मी नहीं है, लेकिन भाई बॉम्बे में भी गर्मी है। ओके, तो मैं अभी स्टूडियो जाने के लिए रेडी हूँ एंड बारिश हो गई, बड़ा अच्छा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। मैंने जो बात कही थी कि भाई मुंबई में गर्मी होती है, नहीं होती भाई, बहुत अच्छा मौसम होता है, स्पेशली रात के टाइम पे तो बहुत अच्छा मौसम होता है भाई। मुंबई में हो एंड अगर आप ऑटो में सफ़र नहीं कर रहे तो आप कुछ मिस कर रहे हो। मुंबई में ऑटो में सफ़र करना एक वाइब है भाई, अलग ही वाइब है। ओके, तो मैं अभी स्टूडियो पहुंचा एंड शिवराज को आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। हाय एंड ये है ऋतिक, हेलो कमाल का म्यूजिक प्रोड्यूस करता है। एंड भाई ये रहता है कौन सा फ्लोर है? 29th है ना, 29th फ्लोर पे। एंड ना मुझे फोबिया है थोड़ा सा हाइट से। मैं फ़ोन थोड़ा सा आगे करने से थोड़ा सा डर रहा हूँ। एंड भाई क्रेजी व्यू, सबसे पहले तो भाई ऐसा व्यू कहाँ पर दिखता है हमारे जम्मू में? तेरे घर के छत से ऐसा ही दिखता है ना? मेरे घर के छत से एक येलो वाली लाइट दिखती है और वो भी पाकिस्तान में जलती है। इमेजिन करो यार, तुम ऐसे सो रहे हो रात में एंड बाहर बालकनी के तुम्हारे ऐसा व्यू है। भाई पीछे ले जा कैमरा, बहुत मोटा मुंह आता है, मेरी जॉ लाइन नहीं दिखती। हाँ बोल, क्या कहना था? मैं कह रहा मुंबई में आके कैसा लगा, स्टूडियो का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा भाई है? स्टूडियो की वाइब भी भाई ने, भाई घर तो बड़ी सही जगह ले रखा नहीं हुआ आपका है। कोई गाना गुना आने वाला भाजी?
हाँ वो भी पता है इनको, आइडिया तो लग गया हुआ है। ठीक है, मतलब पता चल रहा है कि कुछ कर रहे हो बड़ा, है ना? यस यस यस, आग लगा देंगे भाजी। बिल्कुल भाई। आशिकी जिंदाबाद, जिंदाबाद आशिकी। ओके ठीक है भाजी, ओके सत श्री अकाल। ਆਪਾਂ ट्रक चल रहे साडे, कोई गल नहीं, ਚੱਲਣ ਤੋਂ ब्लॉग बना रहे हैं, लगा जिंदाबाद आशिकी करे। वो जो है ना फ्रूट, वो राजू की पेटी में शंकर की पेटी, शंकर की पेटी में राजू की पेटी। भाई ये कैसे शिफ्ट मारता है इधर एकदम से ऐसे। ओके एक्चुअली इसमें ट्रक ही चलते हैं इसके बेसिकली पूरे इंडिया में। अरे वो स्टपनी निकाल के सुबह दारा सिंह के ढाबे पे रखना और 4 पराठे खा लेना वहां से, और राजू को भी खिला देना। भाई सुबह के 5 बज गए हैं एंड फाइनली मेरा थोड़ा सा जो डर था वो ख़त्म हुआ है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ एंड अभी थोड़े टाइम में सनराइज़ होगा। और ऋतिक बोल रहा था कि भाई यहाँ पे सनराइज़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दिखता है, चीज़ों पे काम चल रहा है। फाइनली वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो मैं चाहता था कि भाई मेरे बैक टू बैक गाने बने हैं। अभी बैक टू बैक चीज़ों पर काम हो रहा है। मुंबई में हूँ एक्चुअल में भाई, मैं पिछले 1 साल से दिल्ली में था तो चीज़ें ऐसी थी भाई, चीज़ें रुकी हुई थी। 2 ही गाने चलो अभी तक मैंने करे हैं, लेकिन टाइम लग रहा था चीज़ों में। रंगरेज़ा को भी मैंने आई थिंक जब रंगरेज़ा आने वाला था मैंने मार्च में बोला था आने के लिए, मार्च में आएगा या फिर है ना मार्च या अप्रैल में बोला था। वो आकर फिर जुलाई में गाना आया था। एंड आई थिंक अगर मैं मुंबई नहीं आया होता तो जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा गाना नवंबर में आएगा, वो गाना कहीं ना कहीं दिसंबर या जनवरी में आता। तो यार यहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। एक्चुअल में अगर आप आर्टिस्ट हो तो कोशिश करो कि एक्चुअल में इस शहर में आओ। सुबह के 5 बजे, आई डोंट नो मैं इतनी ऐसे की बातें कर रहा हूँ भाई, आई डोंट नो और मैं कितनी बार इस व्यू को लेके बात करूँगा भाई। रात में चलो एक व्यू था, लेकिन इस टाइम क्या क्रेजी लग रहा है भाई, कितना सुंदर व्यू है भाई। वाओ वाओ, सूरज वहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, वहाँ से निकलेगा आई थिंक। शिवराज यहाँ पर सो गया हुआ है भाई। कहीं ना कहीं ये जो स्टूडियो सेटअप है वो मेरा एक ड्रीम सेटअप कह सकते हो। मतलब ये देखो, ये टेबल है एंड सामने का व्यू ठीक बड़ा क्रेजी है भाई। आज 2 गाने यहाँ पे रिकॉर्ड करे, एक गाना तो अगले महीने आ रहा है, 2 गाने आज रिकॉर्ड हो गए। एक गाना मैंने शायद 4 दिन पहले रिकॉर्ड करा था एंड एक ऑलरेडी ऑलमोस्ट बन गया हुआ है। 2 गाने ऑलमोस्ट बन, मतलब एक गाना तो आ रहा है, एक गाना ऑलमोस्ट बन गया। एक 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड करा था, 2 अभी रिकॉर्ड करे हैं। बैक टू बैक गाने बन रहे हैं अभी एंड बैक टू बैक रिलीज़ भी करूँगा। दोस्तों अभी संयम जी नमस्ते बोल रहे हैं नमस्ते बोल रहे हैं, और इनको थोड़ा सामान घर पे लेके जाना, तो मैं वो सामान जो है इनके साथ रखवा रहा हूँ। भाई बहुत सामान हो गया है और मेरे को मेरे घर वाला कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरे को अपने कपड़े धुलवाने हैं घर पे जाके। ये एक्चुअली हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। हाँ भाई चलो ठीक है भाई, देखते हैं अभी सामान लेके जाना तो मिलते हैं फिर आपको। तो गाइस संयम भैया अभी जा रहे हैं ऋषिकेश और मैं सारा सामान लेके जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर 1-1.5 साल आराम से अपना मन लगा पाऊँ। और मिलते तो हम रहेंगे व्लॉग के अंदर, बाकी सी यू। हाँ मेरा मेन रीज़न यही है ऑफलाइन जाने का, आई एम प्लानिंग समथिंग बिग, तो मिलते हैं, पता लग जाएगा तुम लोगों को। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। आज के लिए इतना ही था।